रेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए, जो भी एग्जाम हो, सीटेट हो, आरटेट हो, हर एग्जाम के लिए जीन पियाजे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर रेट की बात करें तो हर बार एक क्वेश्चन जीन पियाजे से संबंधित कोई ना कोई आता ही है। इस वीडियो के लास्ट में इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी साथ में बनाए गए हैं, जिससे इस चैप्टर को समझने में और आपका स्वयं का मूल्यांकन करने में आपको आसानी होगी। कोई बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये 7, 8, 10, 12 से 15 मिनट के बीच का बनेगा, तो ध्यान से देखिएगा। इसको देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जीन पियाजे का गलत नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जीन पियाजे है कौन। ये स्विट्जरलैंड के एक माने हुए साइकोलॉजिस्ट थे। 1890 से 1980 ये इनका समय काल है, यानी 1890 के आसपास इनका जन्म होता है और 1980 में इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इनसे पहले ये मानते थे कि जो बुद्धि है वो जन्मजात होती है, लेकिन इन्होंने जीन पियाजे ने ये कहा कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती बल्कि उसका विकास होता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ उस बालक के सोचने समझने की शक्ति, हर चीज को, किसी भी चीज में अगर उसको विभेद करना है, डिफरेंस करना है, जैसे मान लीजिए कि ये गधा है और ये बिल्ली है, तो ये जो डिफरेंस करने की क्षमता है ये समय के साथ साथ उसमें अपने आप बढ़ती है। शुरू में बच्चा जब चांद तारों को देखेगा उसको लगेगा ये सब मेरे लिए बने हैं, ये सब मेरे हैं, लेकिन समय के साथ साथ उसमें समझ आएगी कि ये मेरे लिए नहीं बने हैं, ये सारे संसार के लिए हैं। तो जो सोचने समझने की शक्ति है, संज्ञानात्मक वर्ड जो होता है, संज्ञानात्मक, इस संज्ञानात्मक वर्ड का मतलब ही ये होता है संज्ञान, यानी ज्ञान के साथ, यानी जो हमारी सोचने समझने की शक्ति है किसी भी विषय के बारे में, उसे कहा जाता है संज्ञान। तो इन्होंने एनालिसिस कैसे किया? जो इनके बच्चे थे खुद के बच्चों पर ही इन्होंने एनालिसिस किया। उनको एक एक चीज को गौर किया कि किस प्रकार से बच्चे अपनी एक्टिविटी को कर रहे हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं मानी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके यही है, 4 अवस्थाएं मानी है और इनका यही क्रम है। सबसे पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 साल। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। ये चारों आपको याद करनी ही पड़ेगी, यही इनका क्रम है। इंद्रिय जनित अवस्था, जैसा कि इसमें क्लियर है, इंद्रिय नाम लिखा हुआ है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी है मूर्त। मूर्त वो होता है जो हमारे सामने प्रकट हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने जो भी चीज उपलब्ध है, जैसे कुर्सी, फैन, आपकी बुक्स, जो भी चीज उपलब्ध है जो हमारे सामने प्रकट है मूर्त रूप से, उसमें मूर्त संक्रियात्मक। और फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक, जो हमारे सामने मूर्त के रूप में नहीं है, जैसे आत्मा, ईश्वर, वो सब अमूर्त में आती है। अब इनमें एक एक में विभेद करते हुए समझते हैं इनको। अब इनमें विभेद करते हैं। सबसे पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, 0 से 2 साल। इसमें बच्चे के जो भी अभिव्यक्ति का माध्यम है वो उसकी इंद्रियां हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को अगर भूख लगेगी तो बच्चा जोर जोर से चिल्लाना शुरू करेगा, रोना शुरू करेगा, कोई भी चीज चाहिए। तो चूंकि वो बालक इस समय तक भाषा का प्रयोग करना नहीं जानता। क्या इंद्रिय जनित गामक अवस्था में भाषा का प्रयोग होता है? नहीं होता। वो अपनी एक्टिविटी के माध्यम से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, हाथ, पांव,
इनके माध्यम से अपनी बात को कहने की कोशिश करता है। आप अपने घर के जो बच्चे हैं छोटे, उनको याद कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा जीन पियाजे। अब उसके बाद में बात करते हैं, और इसका क्या टाइम है, 0 से 2 साल तक। अब 2 से 7 साल का जो टाइम है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक की अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो भाषा हो जाती है, क्योंकि इस समय तक बालक बोलना सीख जाता है, प्लस वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है वो। जैसे मान लीजिए उसके सामने कोई भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे एक तरफ मान लीजिए भैंस है, एक तरफ गाय है, तो बालक जो है वो पहचान लेगा कि ये भैंस है और ये गाय है। धीरे धीरे पहचानना शुरू करता है 5 से 7 साल के बीच में। आत्म केंद्र का भाव होता है। आत्म केंद्र से मतलब ये होता है कि उस बालक को ये लगता है कि हर चीज मेरी है और यही सारी दुनिया है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि वो जब बालक सूरज, चांद, तारे सबको देखता है, उसको लगता है ये सब मेरे लिए बने हैं, ये सब मेरे हैं। अब उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी अवस्था है 7 से 11 साल की। इसमें वह वस्तुओं का वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देता है। वर्गीकरण से मतलब यह है, जैसे मान लीजिए इस अवस्था में तो वो उनको पहचानना शुरू करता है। वर्गीकरण अलग अलग ढांचे में, जैसे मान लीजिए जानवर कौन से होते हैं, इंसान की कैटेगरी अलग है, पशु के अलग है, हर कैटेगरी के अंदर वो अलग अलग उनका वर्गीकरण करना शुरू कर देगा। और प्रत्यक्ष यानी जो उसके सामने है वस्तु व घटना के बारे में सोचना, जो चीजें उनके सामने आएगी, जो प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध है, वह उनके बारे में सोचेगा। उससे आगे बढ़कर वो नहीं सोच सकता। 7 से 11 साल तक का बालक। और फोर्थ अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी अब वो बालक मूर्त से आगे बढ़ते हुए, एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए, अब उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता, सोचने, विचारने, तर्क करने की क्षमता, अमूर्त वस्तुओं और घटनाओं के विषय में तर्क व चिंतन। जैसे मान लीजिए बालक की, भाई हम मरते हैं तो मरने के बाद आत्मा जाती कहाँ है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती उनके बारे में भी बालक विचार करना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए सेब ऊपर से जमीन पे गिरा, तो बालक इस अवस्था में आके और उसमें अपने आप में ही ये विचार में आता है कि ये सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। यानी उसमें सोचने समझने और तर्क करने की जो क्षमता है वो फोर्थ स्टेज में आती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 साल तक। और पूरी तरह से जो संप्रतियों का विकास है, संप्रतियों से मतलब होता है विचार से। कहीं भी आपके सामने संप्रत्य टर्म आए तो संप्रत्य का मतलब होता है विचार, आइडिया। तो पूरी तरह से विकास है वो फोर्थ स्टेज के अंदर होता है। अब इसके अंदर एक तो आपको इन सभी स्टेज का नाम याद रखना है। पहली जो स्टेज है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबकी एज 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। इसमें बालक अपनी समस्त एक्टिविटी अपने इंद्रियों के माध्यम से करेगा। इंद्रिय जनित नाम से क्लियर है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक की अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो भाषा होती है, वो बोलना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए उसको भूख लगी है तो बालक ये बोल के बता सकता है कि मम्मा मुझे भूख लगी है। उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा हो जाता है। वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है वो। उसके बाद में अलग अलग उन सभी वस्तुओं का वर्गीकरण करना, जो अलग अलग विषय हैं उनका अलग अलग कैटेगरी के अंदर वो वर्गीकरण करना प्रारंभ कर देता है। और वो किस चीज के बारे में सोच सकता है, जो उसके सामने रहेगी। फोर्थ है अमूर्त। इसमें उसके बालक की पूरी तरह से सोचने, विचारने, तर्क करने की क्षमता, अमूर्त वस्तुओं और घटनाओं के विषय में तर्क और चिंतन। और यहाँ बालक के मस्तिष्क का पूरी तरह से विकास हो जाता है, संप्रतियों का विकास हो जाता है, विचारों का विकास हो जाता है। अब हम इस टॉपिक के पिछले सालों में जो आए हुए कुछ क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित तीसरी अवस्था का क्या नाम है।
अब आपको अवस्थाएं सारी याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी अवस्थाएं थी। तीसरी अवस्था यानी 7 से 11 साल वाली कौन सी थी? ए इसका राइट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक। पहली अवस्था कौन सी थी? सी इंद्रिय जनित अवस्था, दूसरी डी पुरुष संक्रियात्मक अवस्था सी, और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, और फोर्थ कौन सी थी? अमूर्त संक्रियात्मक। इसका राइट आंसर होगा ए। सेकंड क्वेश्चन है, वस्तुओं को पहचानना, उनमें विभेदीकरण करना, वर्गीकरण द्वारा समझना, यह क्षमता किस अवस्था में विकसित हो जाती है? देखिए, मुख्य रूप से पहचाना भी इसने लिखा है, विभेदीकरण करना, वर्गीकरण करना, ये सब कुछ दिया है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? वही चारों ऑप्शन है इसके। इसमें मेन रूप से ये वर्गीकरण विभेद के बारे में जानना चाहता है। चूंकि पहचाना स्टेज है, लेकिन सिर्फ पहचाना होता तो हम इसका राइट आंसर करते दूसरे वाला, ये सी करते पूर्व संक्रियात्मक, लेकिन चूंकि इसने बाकी चीजें भी दी है, इसका राइट आंसर होगा बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल निम्नलिखित में से कौन सा है? 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 16। अब इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी 7 से 11। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम अवस्था में बालक की विचार अभिव्यक्ति का माध्यम किसे माना गया है? तो पहली अवस्था में याद कीजिएगा कि उसकी भाषा थी या इंद्रिय थी या ध्वनि अनुभव, क्या होगा? पहली अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपनी हर चीज को बताने की कोशिश करता है। इसका राइट आंसर होगा डी इंद्रियां। क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न वस्तुओं को पहचानना और उनमें भेद करना बालक का किस अवस्था में प्रारंभ होता है? प्रथम अवस्था में, द्वितीय अवस्था में, तृतीय अवस्था में और चतुर्थ अवस्था में। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, मेन रूप से हाईलाइट जो किया जा रहा है वो वस्तुओं को पहचानने से डिपेंड है और सिर्फ भेद करने से रिलेटेड है कि हाँ ये गाय है और ये भैंस है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसका राइट आंसर होगा द्वितीय अवस्था। जबकि ऊपर जो हमने एक क्वेश्चन देखा था उसमें साफ साफ लिख रखा था कि वर्गीकरण करना, विभेदीकरण करना, तो उसका राइट आंसर होगा सी, यानी जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये सिर्फ पहचानने की और भेद करने की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, जिसमें उसका अभिव्यक्ति का माध्यम होता है भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालक की स्मरण शक्ति का विकास सर्वाधिक विकास और चीजों को रटने पर आधारित ना होकर, यानी उसको उस चीज के रट्टे नहीं लगाने हैं, तर्क पर आधारित। जब तर्क की बात आएगी तब आप इसका कौन सा ऑप्शन करेंगे? पहला है मूर्त संक्रियात्मक, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक। इसका राइट आंसर होगा बी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि बालक में जो तर्क करने की क्षमता है वो फोर्थ अवस्था 11 से 15 वाली जो है उसमें आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालक का भाषा का विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? औपचारिक क्रिया, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक। तो भाषा का विकास किस स्टेज में होता है? दूसरी स्टेज में, और दूसरी स्टेज का क्या नाम था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मुझे लगता है कि अब जीन पियाजे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जब और भी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैं लगातार बनाऊंगा तो उनके अंदर बार बार इन चीजों का जिक्र होता रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।